तो हेलो मित्रों, और क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम सही। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे होंगे आप लोग। तो अपन ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या? लॉग। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके बाद मैं लॉग लाऊंगा। ठीक, तो अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे? लघुगणक। कि लघुगणक क्या होता है, लॉग क्या होता है, इसका यूज कहाँ है, इसको यूज कैसे करते हैं, ये अपन देखेंगे। ओके, तो मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? एक तो पहले पढ़ा था नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम पढ़ा था, नंबर सिस्टम। अब दूसरा जो आधारभूत, अपन की कौन सी गणित चल रही थी? आधारभूत। तो दूसरा क्या है इसमें? लॉगरिथम है। क्या? लॉगरिथम। लघुगणक क्या होता है? ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि लघुगणक क्या होता है। लॉगरिथम इसे कहते हैं लघु लघुगणक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉगरिथम। ओके, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉगरिथम। अपन की कौन सी चैप्टर चल रहा है? आधारभूत, गणित का आधारभूत। ओके, तो देखो लॉग क्या है। लॉग सबसे पहले समझते हैं कि लॉग क्या है। जैसे कि मैंने क्या करा कि ऐसा कुछ लिख दिया, a की पावर x बराबर y, ऐसा कुछ मैंने लिखा। तो इसको बेटा मैं दो तरीके से इसको मित्र मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ? दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मैं ऐसा लिख दिया a की पावर x इक्वल टू वाई। एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ लॉग a की पावर y इक्वल टू x, ऐसा मैं कुछ लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लॉगरिथम को शॉर्टकट में लॉग भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इसको लॉग भी कहते हैं। तो मैंने ये लिखा या ए लिखा, बात एक ही हुई। a की पावर x इक्वल टू वाई, या मैं कुछ ऐसे लिख दूं लॉग a की पावर y इक्वल टू x, बात एक ही हुई। ओके, जरा देखो, बात एक ही हुई। अब मैं बात करता हूं कि कैसे बात एक हुई। जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 4 बराबर कितना? 16। 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना आया? 16। इसको मैं ऐसे लिख दूं या इसको मैं कर दूं लॉग 2 16 बराबर 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा देखो, अब इसका मतलब तुमको समझना पड़ेगा। अब देखो, इसको 2 की पावर 16, ये 2 की पावर 16 क्यों मैं पावर कह रहा हूं? क्योंकि जो होता है इसका मतलब क्या है कि लॉग जब लग जाता है तो इसका मतलब है कि 2 का कितनी बार गुणक हम करें, 2 की कितनी घात कर दें कि उसका मान 16 आ जाए। तो 2 की कितनी बार, 2 को, इसका मतलब क्या है? 2 को कितनी बार गुणा करें कि गुणनफल 16 हो। ठीक, कि गुणनफल 16, इसका मतलब यही है। लॉग का मतलब यही है। इसका मतलब 2 की पावर 4 का मैंने कहा 16 आएगा, तो मैंने इसको ऐसे लॉग के प्रॉपर्टी, लॉग के रूप में कैसे लिख दिया? log 2। अब log बेस 2 ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? आधार। 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 तो इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने लिख दिया कि log a y इक्वल टू एक्स। इसको पढ़ते कहते हैं कि जो a है ये क्या है? बेस है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? अब इसको पढ़ने का तरीका है कि log y बेस a। क्योंकि इसको भी कैसे पढ़ेंगे? इसको भी कैसे करेंगे कि log 16 बेस 2। तो मैंने कहा ये आधार है, ये बेस है, और ये log 16 ये इसके घातांक के रूप में कार्य करेगा, ये इसके घातांक के रूप में प्रदर्शित रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो a है, ये जो y घात है y, अब यहां पर एक नोट लिख लो,
नोट, ये जो y है, y आधार a के घातांक के रूप में प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। ये पता होगा, ओके, ये पता होगा। तो नोट मैंने कहा ये बेस। अब लॉग का मैंने कुछ और किया कि लॉग ये ऐसा तुमको पता चला कि लॉग 16 बेस 2, इसे क्या 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 पढ़ेंगे बेटा कि इसे क्या पढ़ेंगे मित्र, लॉग 16 बेस 2 इक्वल टू 4 है, तो इसको पढ़ेंगे लॉग 16 बेस 2 या लॉग 16 बेस 2। ठीक है, ऐसा हम कुछ पढ़ते आएंगे। इसी को कहते हैं लघुगणक। अब लघुगणक बेसिकली काम किस में आता है, किस में यूज होता है? लघुगणक भाग जोड़ गुणा कैलकुलेशन के लिए लघुगणक होता है। जैसे बड़े बड़े कैलकुलेशनों को ये सॉल्व कर देता है आसानी से। जैसे मैंने कुछ कहा, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन मैंने लिया जैसे 2 की पावर 9 की पावर 19 इंटू 2 की पावर 8 की पावर 8 बटे 6.4 की पावर 27। ये ऊपर से अंडर रूट भी लगाया। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे तुम हल करोगे? हल तो करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और टाइम लगने का बात है कि ऐसे क्वेश्चनों को तुम क्या करोगे, बहुत टाइम लगेगा अगर तुम हल करते आओगे। ठीक, अगर हल करोगे तुम तो बहुत टाइम लगेगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को हल करने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए एक मेथड बना जिसका नाम है लघुगणक। लॉगरिथम लॉग है जिसका मेथड, जो आसानी से क्वेश्चनों को हल कर देता है। ओके, जो आसानी से क्वेश्चनों को हल कर देता है। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले लॉग क्या होता है वो समझो। अब देखो इसका मतलब, जब अब मैंने कहा कि लॉग को कैसे लिख सकते हैं, ये तुमको पता चल गया, ये तुमको पता चल गया। कब ऐसा लिख सकते हैं, कब ऐसा लिख सकते हैं ये भी देखो। a की पावर x इक्वल टू वाई को ऐसा कब लिख सकते हैं हम, log ay इक्वल टू x। ऐसा जब हम कब लिख सकते हैं, एक प्रकार से सूत्र भी ऐसा हम कब लिख सकते हैं, जब a इज ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ऐसा जरा ध्यान से बिल्कुल देखो, जरा ध्यान से ऐसे कुछ लिखते हैं। ठीक, ये कैसे, अभी आगे बात तुमको समझ में आएगी। अब ये लॉग, अब देखो कुछ लॉग की प्रॉपर्टी है, कुछ लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है। लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी मैंने कहा, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखा कि ए ही लिखा कि a की पावर x बराबर y है। a की पावर x बराबर y को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा कुछ लिख सकते हैं log a y बराबर x। ठीक, ये फिर दूसरी प्रॉपर्टी मैंने लिखा क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि log a बेस a की पावर m है या माइनस log बेस a की पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस a की पावर m अपॉन n, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तीसरा देखो जैसे मैंने कहा कि log बेस a m इंटू m प्लस log बेस a n, इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस a m इंटू n, ऐसा कुछ। और चौथा मैंने क्या करा, चौथा मैंने करा तो क्या, log बेस a m की घात n, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्या बना कि n log m। ठीक, सबका बेस ये है, सबका बेस ये है। इसी तरीके से कई प्रॉपर्टी है लॉग की। और ठीक, तो ये प्रॉपर्टी अपन के काम में आने वाली, केवल मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक ऑफ लॉग, केवल बेसिक लॉग का बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो बेसिक इतनी प्रॉपर्टी काम में आती है, इतनी प्रॉपर्टी लॉग की काम में आती है। अब लॉग का जरा देखो, लॉग को अब पांचवा बात क्या मैंने कहा कि यदि लॉग बेस a का पावर 1 है, यदि log 1 बेस a है तो इसको क्या लिखते हैं हम, 0।
याद रखना, अगर लॉग लॉग 1 बेस ए को क्या इक्वल टू क्या लिखते हैं 0। और मैंने क्या छठी बात मैंने क्या बताई, छठी बात मैं बताता हूँ कि यदि कुछ ऐसा लिखा है कि लॉग बेस ए लॉग ए बेस ए तो इसको क्या लिख सकते हैं 1। और सातवीं बात मैं बता रहा हूँ कि यदि log 1/1 a इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं माइनस। लॉग को मैंने आधार को पलट दिया, मैंने क्या करा आधार को पलट दिया। ठीक, ऐसे इन फॉर्मूलों को आराम से याद कर लीजिए कि लॉग क्या होता है। लॉग कुछ नहीं, लॉग केवल कैलकुलेशन में काम आता है, लॉग केवल कैलकुलेशन के लिए काम में आता है। जैसे मैंने यहाँ समझाया कि ये आधार है 2 की पावर 4 को मैंने कुछ ऐसा है 2 की पावर 4 को मैंने 16 लिखा। ओके, अब इसको जरा देखो, इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 16 इक्वल टू 4। कितनी बार आया है 2 की घात में ये 4 कैसे, क्योंकि यहाँ बताता है 2 को कितनी बार गुणा करें। ठीक, कितनी 2 16 का 2 के पहाड़ में कितनी बार में आएगा, कितनी बार में, 2 के पहाड़े में कितनी, 2 को कितना रिपीट कर दे, 2 को कितना रिपीट करके मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने कहा 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके यही सिखाता है लॉग। ठीक है, यही बताता है। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग में मैंने देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ लॉग में इतना लॉग बेस ए के आधार पर m माइनस एन लॉग n बेस ए इक्वल टू लॉग बेस ए m अपॉन n हो जाता है। यदि log m प्लस n लिखा है, log m प्लस log n लिखा है तो log m इंटू n हो जाता है। log a log बेस a है, m की पावर n है तो n log m हो जाता है। log अगर बेस a है और 1 ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर क्या है log a बेस ए भी है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और log यदि 1 अपॉन की पावर ए है तो ये -1 हो जाएगा। अब अप्रोक्सीमेटली देखो, अगर मैंने अब कुछ वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 8वें नंबर पर वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि log बेस ए 2 का मान अप्रोक्सीमेटली तुम कितना कहोगे 0.3010 होता है कि नहीं। जो याद करने की जो ज्यादा यूज में आने वाले हैं मैं केवल उनका बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे, ठीक 0.3010। अब देखो 9वां नंबर मैंने क्या कहा कि log बेस ए 3 अप्रोक्सीमेटली 0.4771 होता है, 0.4771 होता है। ठीक है, ये इतना होता है। अब मैंने 10वीं नंबर पर क्या देखा, अब मैंने कहा ln2 का मान, ln2 अभी मैं बताऊंगा कि ln2 क्या होता है, ln2 क्या होता है। ठीक है, तो ln2 का अप्रोक्सीमेटली मान क्या कितना होता है 2.30 नहीं, ln2 का मान जो होता है 0.693 इतना होता है। और मैंने कहा ln10 का मान कितना होता है, ln10 का अप्रोक्सीमेटली 2.303 इतना मान होता है। ओके, ये बातें याद रखनी जो यूज में आने वाली बातें हैं, जो बिल्कुल बेसिक से यूज में आने वाली बातें हैं, मैंने उनको बता दिया आपको। लॉग क्या होता है, लॉग होता है लघुगणक होता है केवल कैलकुलेशनों को हल करने के लिए। और लॉग करते हैं, लॉग किस लिए, लॉग ऐसे मैंने जैसे इसको लिखा या इसको लिखा, बात बराबर है ना, बात बराबर, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं। अब देखो दूसरी बात मैंने बताया कि लॉग नेचुरल लॉग क्या है। ठीक, नेचुरल लॉग इसमें मैं बता रहा हूं। ln क्या है, नेचुरल लॉग क्या है, नेचुरल लॉग। प्राकृतिक लघुगणक क्या है, प्राकृतिक लघुगणक। प्राकृतिक लघुगणक मैंने कहा कि ln अगर b लिखा है तो ln b का मतलब क्या, कोई मैंने b ले लिया, कोई भी मैंने b ले लिया, तुम c ले लो, तुम d ले लो, तो मैंने कहा ln b है तो इसको ऐसे r implies that इसको कैसे लिख सकते हैं log बेस e b, log b बेस e, क्योंकि ln का बेस हमेशा क्या होता है
ई। नेचुरल लॉग का बेस ई होता है। नेचुरल लॉग का बेस कैसा होता है? ई होता है। अगर लॉग का कोई बेस नहीं है, समझ लो, अगर लॉग का कोई बेस नहीं है तो उसका बेस कितना होता है? 10 होता है। लॉग का अगर कोई बेस नहीं है तो उसका बेस कितना होता है? 10 होता है ये भी। तो ये नेचुरल लॉग हो गया। लॉग के आधार पर मैंने बताया कि क्या होता है, कैसे होता है लॉग, लॉग क्यों याद करते हैं। ओके, अब जरा देखो, ये हो गया। अब देखो इसमें मैंने बताया, इसमें बताया कि log a m माइनस log a, ये सब किसके लिए सूत्र है बेटा? जब a इज ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 तब लागू होगा। तब ये क्या होगा? तब ये सारे सूत्र लागू होंगे। तब एक एक करके सारे सूत्र अपन के लागू होंगे। बिल्कुल अच्छे से एकदम उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने क्या बताया कि लॉग केवल क्या है? कैलकुलेशन के लिए। जैसे मैंने कहा है a की पावर x बराबर y, इसको लिखते हैं, फिर से लिख देता हूँ, इसको लिखते हैं लॉग बेस a y यहाँ पर और x यहाँ पर। ठीक, ये जरूरी है लॉग के लिए। ठीक, तो ऐसा। अब देखो जरा कि प्रॉपर्टी आप लॉग देखा और लॉग में क्या होता है ये भी देख लिया। अब हम क्या देखते हैं? लॉग, हाँ, अब देखो जब n इज ग्रेटर देन 0 होगा, n इज ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होएगा? जब n इज ग्रेटर देन 0 होएगा तब क्या होगा? तब बेटा यही बात तो बनते आएगी मैं जो बता रहा हूँ ना, n इज ग्रेटर देन, तब इसी को कहेंगे, तब इस पर ही लागू होता है। n इज ग्रेटर देन, तब ऐसा जब n इज ग्रेटर देन होगा तो बनेगा log a पावर y बराबर x। ओके ओके ओके, जब ऐसा होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? जब ऐसा होगा तो ln b बराबर इसको लिख सकते हैं log बेस e b। ठीक, ये भी मैंने आपको बताया, ओके, ये भी मैंने आपको बताया। अब जरा देखो, अब देखो 2-4 क्वेश्चन हैं जो मैं बताता हूँ। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आपके हैं, मैं इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो लॉग का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि log बेस 10 5 बराबर क्या है? a है। तो क्या करो? तो log बेस 10 625 प्लस log बेस 3 27 का मान ज्ञात कीजिए। का मान, ठीक, इसका मान, ये आपका क्वेश्चन ऐसा दिया। अभी आपको पता होगा, ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया। अब क्वेश्चन log बेस 10 है, log 5 बेस 10 बराबर इक्वल टू ये क्वेश्चन में तुमसे बोला। तो log बेस 10 log 625 बेस 10 प्लस log 27 बेस 3 का मान ज्ञात करो। तो बेटा सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा मित्रों? सॉल्यूशन जरा देखो कि मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ कि log बेस 10 है और 625 प्लस log 27 बेस 3 ये है। तो मैं 625 को क्या लिख सकता हूँ? 625 को क्या लिख सकता हूँ? 5 की घात 4 लिख सकता हूँ ना, 5 की घात 4 लिख सकता हूँ 625 को, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने ऐसा कर दिया कि log बेस 10 था और 5 की घात 4 प्लस log, और मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3 3 9 3 27। ठीक, तो मैं 3 की घात इसको
3 लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो मैं इसको कैसा कर सकता हूँ। अब देखो तुमने लॉग का एक फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया, मैंने पीछे बताया लॉग का फॉर्मूला कैसा। अब देखो यहाँ पर लगा, जो लगा, अब मैंने कहा था कि यदि लॉग बेस ए है और लॉग बेस ए यम की पावर एन, तो इसको क्या करते आएंगे, अगर ऐसा है तो इसको ये वाली घात आगे आ जाएगी, ये वाली घात क्या हो जाएगी मित्र, आगे हो जाएगी, तो यन लॉग यम हो जाएगा बेस ई, तो है ऐसे। तो ये वाली घात क्या करेंगे, ये वाली घात अपन आगे करेंगे, तो ये होगा 4 लॉग बेस 10 था, ये 5 प्लस ये वाली भी घात आगे करेंगे क्योंकि सूत्र से हमको पता है, तो 3 लॉग 3 ऐसा कुछ पता। ठीक, अब देखो कैसा, अब इसका देखिए, तो देखो log 5 बेस 10 का मान ए दिया है, log 5 बेस 10 का मान ए दिया है, तो 4 log 5 बेस 10 की जगह पे ए लिखेंगे प्लस, अब देखो log 3 बेस 3 मैंने भी फार्मूला बताया, फार्मूला अभी तुमने बताया, जैसे कि मैंने कहा log a बेस a है तो इसको क्या लिखेंगे 1, मैंने पिछले में बताया है कि इसको क्या लिखेंगे, यदि ऐसा है log a बेस a है तो इसको क्या लिखेंगे 1, तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा हो गया 1, तो ये क्या होगा 3 इंटू 1, तो ये हो गया 4a प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये आपका ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला मैं यहीं पर इसी डिब्बी में रख दे रहा हूँ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि log a स्क्वायर बटे b प्लस log b अपॉन a स्क्वायर बराबर log a माइनस b, तो मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो, अब देखो log a, तो a मैंने सूत्र बताया कि log यम अपान n का रूप, log यम बटे n के रूप का ये बना है ना, तो log यम अपॉन n का मैंने सूत्र क्या बताया था कि यदि बना है log यम अपॉन n है तो क्या करोगे, log यम माइनस log n, ऐसा होता है ना, या इसको ऐसा करो या इसको ऐसा करो, मैंने पिछले में बताया है कि log यम माइनस n बराबर log यम अपान n बराबर log यम माइनस log n, तो यही तो लिखा है, तो इसको मैं इसके रूप का बना लूं, ये इसके रूप का है, मैं इसके रूप का बना लूं, तो इसके रूप का बनाऊंगा जब, तो क्या होगा log a स्क्वायर माइनस log b प्लस इसको भी उसी टाइप का बना लूं, तो log b माइनस log a स्क्वायर बराबर ये क्या बनेगा log a माइनस b। ठीक है, अब देखो log a स्क्वायर प्लस log a स्क्वायर माइनस log b माइनस log b, ये मिलकर आ गया 0 बराबर ये बना क्या log a माइनस b, log a माइनस b। अब log 0, इसका 0 का मतलब क्या होता है log 1, क्यों log 1, तुमने मैंने सूत्र में क्या बताया था अभी कि log बेस a है, इसमें a ही मान लो, ठीक है, a है और 1 है, तो इसका मान क्या होता था 0, इसका मान क्या होता था 0, तो log 0 को क्या लिख सकते हैं log 1 लिख सकते हैं बराबर ये क्या होता है log a माइनस b, और log से अब देखो b, तो log से log गया, ये हो गया a माइनस b बराबर 1, ऐसा भी हो गया। ऐसे हम log की प्रॉपर्टी को ज्ञात करते हैं, ऐसे हम log की प्रॉपर्टी को लगाते हैं, इसी कैलकुलेशन को आसान करने में, सरल करने में log का काम आता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1/log b, 1/log b, बेस ए है ना, बड़े बड़े लिखो, 1/log बेस ए बी गुड़े 1/log, क्वेश्चन कह रहा है कि log c बेस बी है या ए है, बी log, हाँ बेस बी है इंटू सबके अलग अलग log ए है और बेस सी है। ओके, यही तो क्वेश्चन दिया है। अब इसको कैसे हल करेंगे? हाँ, इसको कैसे हम हल करेंगे, इसको कैसे हम, तो इसको हल करने के लिए क्या देखते हैं, इसको हल करने के लिए चला देखो, इसको हल करने के लिए हम कैसे देखते हैं, इसको हल करेंगे तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या करा था, ये क्वेश्चन आपके पास था कि एक सूत्रमय फॉर्मूला आपके पास था कि log, यदि शायद मैंने इसको नहीं बताया है तो बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है, ओके देख लीजिए, log a b, इसका मतलब क्या है, log b अपॉन log a, ठीक, इसका मतलब यही होता है, log b अपॉन log a, इसका मतलब log b अपॉन log a, तो इसका मतलब क्या होता है 1/, तो log a b, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा log b अपॉन log a, 1 अपॉन में है ना, अपॉन में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन log b अपॉन log a। तो इसको जब उलट देंगे, इसको जब उलट देंगे तो ये क्या बनाएगा log a अपॉन log b, गुणे ये भी क्या बनाएगा log b अपॉन log c, ये भी क्या बनाएगा, उलट देंगे तो ये भी बनाएगा log c अपॉन log a। log a से log a खत्म, log b से log b, log c से log c, और फाइनल आंसर क्या 1 आया। कितना आया 1, कितना आया 1, इक्वल्स में कुछ दिया था, इक्वल्स में नहीं, बराबर इसका फाइनल आंसर 1 है, तो इसका फाइनल आंसर 1 है। ओके, तो ऐसे हम लॉग के प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और भी 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि log 1000 घात बेस क्या है 0.01, इसका मतलब क्या होता है, इसके 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को अगर मैं देखूं तो इसको दोबारा लिख सकते हैं log 10 की पावर 3 बेस। अब देखो जरा कि 0.01 को क्या लिख सकते हैं हम, इससे पीछे बढ़ाया दशमलव तो 10 टू द पावर, ये मैंने इतनी पीछे बढ़ाया, मैंने इसको बढ़ाया तो ये क्या हो गया 1, जरा देखो अपने भाषा में, मैंने इसको देखो 0.01 अपॉन 100 बढ़ाया, कट गया 1/100 हो गया, इसको पलटेंगे तो पलटो नहीं है अभी 10 की पावर 2, इसको पलटेंगे तो 10 की पावर -2, ऐसा कुछ लिखेंगे, ठीक, तो बेस क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। अब देखो बेस 10 आधार तो बराबर है, क्या बेस 10 आधार तो बराबर है, तो इसका मान क्या हो गया 1, इसका मान क्या होगा 1, और इसका मान जब होगा 1 तो ये क्या नेक्स्ट टाइम आंसर कितना आया 3/-2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो नेक्स्ट टाइम -3/2 आएगा, -3/2 आएगा, -3/2 आएगा। कहोगे कैसे, ठीक है, अभी देखो ये बचा, जब मैंने किया बेस 10 है, तो अगर ऐसा लिखा है कि log -2 बेस है और 10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि 3/-2 और log बेस 10 1 होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था कि log
बेस ए है तो उसका मान 1 होता है, और ये तो 1 हो गया, तो माइनस 3/2 -2 बचा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो -3/2 हो गया। ठीक है, अब देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि log बेस 3 ax माइनस 2 है, अब इक्वल टू log 81 है ना, तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दिया है। ओके, ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या कर, अब बेस किसी में नहीं दिया है तो बेस बना लो, तो log 3 बेस 3, अब ये ठीक बराबर, इसमें बेस बनाओगे तो इसमें क्या है log 3 3। अब देखो हो गया बेस 3 बेस 3 बेस 3, ठीक है, बेस दोनों का बराबर, तो 9 9 81 ना, 3 की पावर 4 बार, ठीक, 3 की पावर 4, तो बेस बराबर है तो आधार भी बराबर होगा, यदि आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होंगी, तो ये क्या हो गया x माइनस 2 है यहाँ पर ना, तो x माइनस 2 बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस 2, तो x बराबर 6, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखो दूसरे मेथड से देख लो, मेथड नंबर 2, दूसरी विधि से देखो, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है कि log 3 ax माइनस 2 बेस 3 बराबर क्या होगा, log 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो एक तुमने पढ़ा था ये वाला सूत्र पढ़ा था कि log a की पावर, log बेस a है m की पावर n, तो ये पढ़ा था n log m, ये पढ़ा था तुमने, तो लगा दो ये वाला इधर आएगा, तो ये x माइनस 2 log 3 बराबर 4 इधर आएगा, ये log 3 से log 3 कैंसिल, x माइनस 2 बराबर 4, तो x माइनस 2 बराबर 4, तो x बराबर 6, ऐसा कुछ लॉग। तो लॉग केवल बेसिक कैलकुलेशनों को या बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को हल करने में, सॉल्व करने में आता है। अगली क्लासेस में हम केवल मिलेंगे क्वेश्चन के साथ लॉग के, और लॉग के हर एक क्वेश्चन को हल करें, इससे बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन लॉग के सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।